हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 और आज को क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि कंसिस्टेंट कब होती है इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। देखो कंसिस्टेंट इक्वेशन इन दो केस में होती हैं, जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो भी कंसिस्टेंट होती हैं, या फिर जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये कंडीशन हो तब भी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब नहीं होती यानी इनकंसिस्टेंट कब होती है लाइन्स, जब a1/a2 तो बराबर हो जाए b1/b2 बट c1/c2 के बराबर ना आए। ये कंडीशन है, मैं पहले बता चुका हूँ चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं एक ही पार्ट कराऊंगा बच्चों, बाकी पार्ट आप खुद स्टार्ट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है हमको ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2। इन तीनों रेशो को कंपेयर करके फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको बताना है कि इन लीनियर इक्वेशंस के पेयर कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। और आपको अच्छे से पता है कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन की कंडीशन कि कब कंसिस्टेंट होती हैं और कब इनकंसिस्टेंट होती हैं। ये बता चुका हूं बच्चों मैं पहले भी, अब फिर से बता दिया है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बच्चों हमको दिए हैं 3x + 2y इज इक्वल्स टू 5, कोमा 2x - 3y इज इक्वल्स टू 7। हम रेशो कंपेयर करेंगे बच्चों। देखो सॉल्यूशन मैं सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी सारे पार्ट सेम है बच्चों, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो a1/a2 चेक करते हैं पहले। बताओ a1 है 3, a2 कितना है 2। चलो b1/b2 चेक करते हैं। 2 b2 कितना है आपका 2 अपॉन में -3, क्या बच्चों बराबर है ये। यहीं पर पता चल गया हमको कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है ना, आप चेक कर लो। 3/2 नॉट इक्वल्स टू 2/-3, ये बराबर तो नहीं है। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है बच्चों, ये वाली। तो लाइंस कैसी होंगी, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो आप लिखोगे आंसर में कंसिस्टेंट इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट का क्या मीनिंग होता है बच्चों कि इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी के सारे पार्ट आप खुद करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पीछे भी है, क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain their solution graphically। देखो फिर बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट निकलती इक्वेशन तो आपको उसके सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए वीडियो नंबर पीछे वाली देखना मेरी, उससे पहले वाली वीडियो देखना, दोनों वीडियो में समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। तो ये है बच्चों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, x + y बराबर 5 और सेकंड इक्वेशन 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10। बच्चों क्या दिया है आपको पहली इक्वेशन के पेयर, पहली इक्वेशन ये दी है फर्स्ट पार्ट में और दूसरी इक्वेशन ये दी है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। देखो हेडिंग दोबारा पढ़ लो, आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाकर उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। चलो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों मैं लिखता हूँ, क्या थी इक्वेशंस आपके पास। इक्वेशंस थी x + y इज इक्वल्स टू 5, x + y इज इक्वल्स टू 5 और इसमें सेकंड इक्वेशन थी 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10। बच्चों देख कर ही पता चल रहा है कि ये कंसिस्टेंट हैं। कैसे पता चल रहा है कि a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2 के। आप देख सकते हो इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। a1/a2 चेक करो आप, कितना है आपका, इसके साथ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है a1 और ये 2। आप चेक करो b1/b2, b1/b2 कितना है बच्चों, इसके साथ भी 1 और इसके साथ 2। आप चेक कीजिए c1/c2 5/10। तो देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी कट के कितना आएगा 1/2। तो तीनों बराबर है ना। तो आप लिखोगे एज मतलब क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। सो लाइंस या इक्वेशन मैं लिखता हूं, सो इक्वेशन आर
कंसिस्टेंट। इक्वेशंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट हैं। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अगर नहीं पता है तो देख सकते हो, अभी बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में, ये कंसिस्टेंट सिचुएशन है। तो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे पॉइंट? देखो, ये इक्वेशन 1 लिखी मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और इक्वेशन 2 लिखी बच्चों मैंने। आप ग्राफ खुद बनाएंगे इसका, इसके 2 पॉइंट्स बना लो कैसे भी, 5 माइनस वाई, ये लिखा मैंने, x को यहीं रहने दिया, y को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया। तो देखो x और y की अब दो दो वैल्यूज ले लीजिए आप। ओके, अगर मैं y 0 लेता हूं तो x कितना बचेगा? 5। और अगर मैं y को 5 ले लेता हूं तो x 0 बचेगा। ठीक है ना? इधर देखो, इसमें अगर मैं इक्वेशन को लिखूं तो 2x बराबर 10 माइनस 2y। यहाँ से फिर आप x और y की दो दो वैल्यूज ले लीजिए, और दोनों वैल्यूज देखो सेम आएंगी बच्चों, एक दूसरे के ऊपर जाएंगी ये लाइन। ठीक है, अगर देखो मैं y यहाँ पर 0 लेता हूँ तो x कितना आएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि देखो y 0 पुट किया है तो 10 बचा, 10 के अपॉन में 2 आ जाएगा 5। और अगर आप y को 5 लेते हो तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 में से 10 माइनस 0, तो x की वैल्यू भी 0। अब इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे, मैं एग्जैक्टली नहीं बना रहा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइन जहां भी जाएंगी एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, यानी कैसी लाइन होंगी? को इंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होंगी? को इंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर, यानी कोलिनियर भी बोलते हैं इसको, कोलिनियर लाइंस। समझ पाते हो बात को? ओके, ऐसे ही बच्चों आपको सारे पार्ट्स करने हैं, सारे के सारे पार्ट्स। कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो ओके, कंसिस्टेंट आता है तो सॉल्यूशन फाइंड करो। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो सेकंड इक्वेशन क्या लिखी है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, और ये 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। देखो 1/3, ये भी 1/3, और ये 8/16, यानी ये 1/2 आएगा। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कंडीशन कैसी आई? इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है हमको। ठीक है, ऐसे आप बाकी सारे पार्ट्स भी चेक कर लोगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ कितना दिया हुआ है हमको। ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन ट्रिकी है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी जिसकी लेंथ, मैं यहां से क्वेश्चन सेपरेट कर देता हूं, देखो लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, यानी लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से, इज 36 मीटर। अब ये इज 36 मीटर आपकी विड्थ नहीं है, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, इज 36 मीटर, यानी कि ये क्या है? हाफ पेरीमीटर है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इस लाइन को स्किप किया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना। क्वेश्चन फिर से समझते हैं, आराम से देखना बच्चों। मैं इस लाइन को सेपरेट कर दिया है मैंने, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। लेंथ कितनी है? 4 मीटर ज़्यादा विड्थ से। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। पेरीमीटर कितना है? हाफ 36 मीटर। और पेरीमीटर आपको पता होगा रेक्टेंगल का, नहीं पता? दिखाते हैं चलो क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इधर, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। पहले तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? 2l प्लस बी। और हाफ पेरीमीटर करना तो क्या कर देंगे? हाफ पेरीमीटर क्या होगा बच्चों बताओ? हाफ पेरीमीटर होगा 2l प्लस बी को अगर हम डिवाइड कर दे 2 से तो कितना बचेगा? l प्लस बी। ये होता है बच्चों हाफ पेरीमीटर। ठीक है, ये बात समझ पाते हो? हाफ पेरीमीटर। ओके, अब करते हैं हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट।
क्वेश्चन में बच्चों हाफ पेरीमीटर कितना दिया है, हाफ पेरीमीटर हमको 36 दिया हुआ है। आप देख सकते हो हाफ पेरीमीटर कितना है, 36। और एक दिया लेंथ की इंफॉर्मेशन, लेंथ 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो हम लेंथ ब्रेथ को ही क्या मानते हैं, एक्स और वाई। हम कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। मैंने रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को क्या मान लिया बच्चों, एक्स मीटर। क्या मान लिया, एक्स मीटर। एंड ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, एंड द विड्थ, विड्थ बोलो या फिर बी ब्रेथ बोलो, ठीक है। कितना मान लिया इसको, वाई मीटर। बात समझ पाते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है, 36। लेंथ को हमने क्या माना है बच्चों, एक्स, ब्रेथ को क्या माना है, वाई, 36। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है यहाँ पे, ठीक है। और एक और कंडीशन दी थी, लेंथ इज 4 मीटर। देखो मैं लिखता हूं, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ जो है चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर। तो यानी अगर आप लेंथ में से माइनस कर दोगे ब्रेथ यानी कि विड्थ, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेंथ आपके पास x है, ब्रेथ आपके पास y है, ये 4। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे बच्चों, हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमको चाहिए बच्चों दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशंस में वैल्यू निकालते हैं। देखो इस पेज पे करते हैं, चलो फ्रेश पेज पे इक्वेशन 1 और 2 लिखता हूं मैं। देखो इक्वेशन 1 थी हमारे पास, क्या इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहां से मैं x और y की दो दो वैल्यूज निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, दो दो वैल्यूज बहुत होती हैं बच्चों। और इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम टू सेम करना पड़ेगा हमको। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, ये देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने 4 प्लस में y, इधर भी x और y की ओनली दो दो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर बनाएंगे उसका ग्राफ। देखो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू लिखूं बच्चों, वैल्यूज थोड़ी ऐसी लेना कोई आसपास आपको वैल्यूज आप ग्राफ पर ड्रॉ कर पाओ। तो इसकी वैल्यू लेते हैं हम बच्चों, मैं इसकी वैल्यू दूंगा ताकि कम से कम वैल्यू में कवर हो। देखो मैं y लेता हूँ 18, तो x भी कितना बचेगा, 36 माइनस 18 कितना बचेगा, 18 ही बचेगा। अब मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ बच्चों कुछ 14 ले लेते हैं, चलो अब 14 लिया मैंने, तो ये कितना बचेगा बच्चों आपके पास, अगर मैंने इसकी वैल्यू 14, चलो 16 लेते हैं, 16, तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास 20। समझ पा रहे हो, ओके। इधर देखो मैं y को लेता हूँ 0, तो x कितना बचेगा, 4, ठीक है। मैं y को ले लेता हूँ 4, तो x कितना हो जाएगा, 8। अब इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। मैंने जानबूझ के वैल्यूज थोड़ी ऐसी ली हैं ताकि ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाए। ये ग्राफ बना लिया बच्चों मैंने 2 के गैप पे, क्योंकि ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनेगा इसका, इसलिए मैंने 2 के गैप पे लिखा है। ये सब हैं 1 के गैप पे मैंने 2 लिखा है, 2 4 से लेके 2 4 8 6 8 6 12 14, ये सब कुछ ये वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला x 18 है और y भी 18 है बच्चों, कितना है x 18 और y भी कितना है 18। पॉइंट कहाँ ड्रॉ होगा, देखो x 18 कहाँ है, x 18 यहाँ है, और y 18 कहाँ है, आई होप दिख रहा होगा आपको, y 18 ये रहा। तो x 18 यहाँ पर, y 18 यहाँ पर। पॉइंट कहाँ ड्रॉ होगा बच्चों, अगर मैं ले जाऊँ साफ सुथरा पॉइंट, तो एग्जैक्टली
इधर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, y 20 है और x 20 है, y 16। तो देखो x 20 कहाँ है, x 20 आपके पास ये रहा, और y 16 कहाँ है, y 16 ये रहा। पॉइंट कैसे ड्रॉ होगा बच्चों, ये होगा पॉइंट ड्रॉ। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ सीधा जाए, इधर उधर ना हो। ये इक्वेशन 1 का हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिए, इक्वेशन 1 को हम ज्वाइन कर देते हैं, पूरी इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी। और आगे तक भी ले जाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब ले जाएंगे, अभी मैंने इसलिए ऐसे छोड़ दिया। इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। x 4 है, y 0 है, पॉइंट कहाँ पर आएगा, x 4 और y 0, पॉइंट आएगा बच्चों इधर। दूसरा पॉइंट x 8 y 4, तो देखो x 8 कहाँ है, इधर, और y 4 किधर है, x 8 और y 4, ये रहा y 4। इसको ड्रॉ करें हम बच्चों, तो ये पॉइंट आएगा कुछ इधर आपका। दोनों को मिला देंगे तो इक्वेशन 2 भी बन जाएगी आपकी, और जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। अब देखो ये इक्वेशन 2 थी हमारी, और ये क्या थी, इक्वेशन 1 थी। ठीक है, दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया बच्चों, इंटरसेक्ट किया है देखो इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू वो x है आपका आंसर, इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू वो y है आपका आंसर। आप चेक करोगे तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 20 आ रही है बच्चों, तो इस वाले पॉइंट पर आपका x कितना है 20, और आपका y कितना है, y आप चेक करो, y आपका 16 है। ठीक है ना, y आपका कितना है 16। तो आपका आंसर कैसे निकलेगा, देखो आपने x और y किसको माना था, आपने x और y लेंथ और ब्रेथ को माना था। x माना था लेंथ को, y माना था ब्रेथ को। सो आप आंसर लिखोगे, सो लेंथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की लेंथ कितनी निकली 20, यानी 20 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की ब्रेथ कितनी निकली y, यानी 16 मीटर। यही आपका आंसर है। समझ में आता है बच्चों। चलिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।